अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 रिवीजन 10A एक्सरसाइज 10A रिवीजन की और क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। देखें ABCDE रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर हेक्सागोन और फिर रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर हेक्सागोन और रेगुलर पेंटागोन। अच्छा, हेक्सागोन और पेंटागोन की बात कर लेते हैं। हेक्सागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और पेंटागन ऐसी शेप होती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं और ये शायद आपने नाम कई दफ़ा सुना भी होगा। अमेरिका का सबसे सिक्योर्ड इदारा है पेंटागन, ठीक है। अच्छा, 6 साइड मतलब 6 - 2 ये फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स का, ठीक है, और डिवाइड बाय 6 ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 1 = 6 6 3 = 18 और 0 का 0 120 डिग्री। तो ईच एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है हेक्सागोन में। इसी तरह से पेंटागोन देखते हैं। पेंटागोन में 5 साइड्स होती हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अभी तक हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5 - 2 3 5 1 = 5 5 3 = 15 और 3 गया तो 5 6 = 30 36 तो 3 6 = 18 3 3 = 9 और 10 108। तो पेंटागोन का ईच एंगल 108 का है और हेक्सागोन का ईच एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं शेप के अंदर। यहाँ पर ये सारे जो हैं ये हेक्सागोन थे ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ हेक्सागोन का है 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री के हैं, ये भी 120 डिग्री का है, 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 ये भी 120 डिग्री का है और ये डी भी मैंने 120 डिग्री का लिखा। अच्छा, अब इसके साथ बात करते हैं पेंटागोन की। पेंटागोन के सारे साइड जो होते हैं 105 के होते हैं, यानी कि ये भी 105 डिग्री का है, ये वाला भी 105 डिग्री का है, ये वाला भी 105 डिग्री का है, ठीक है, और ये वाला भी 105 डिग्री का है और सिर्फ ये वाला भी 105 डिग्री का है। देखो, अब 120 में से 105 अगर निकल जाता है तो बात सुनो मेरी तमाम बच्चे, तो फिर ये वाला कितने डिग्री का बचेगा? 15 डिग्री का। अगर 120 में से 105 निकल जाता है तो 15 डिग्री बच रहा है मेरे पास, तो ये मेरा 15 डिग्री का है। मुझे पता नहीं इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, पहले हम मालूम कर लेते हैं जो चीज़ें नहीं भी चाहिए, क्या पता बाद में ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं सवाल के रिक्वायरमेंट की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है BAP, आपको चाहिए रिक्वायरमेंट B से A से P। B का है भाई, ये रहा B, ये रहा A और ये रहा P। वही देखो 105 हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये रेड वाले हमारे सारे 105 के हैं, ठीक है ना, रेड वाले सारे 105 के हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। BAP हमारा 105 डिग्री है। अच्छा, अब बात करते हैं A से B B से X, यानी कि A से B और B से X सिर्फ ये वाला चाहिए, छोटा सा ये पार्ट, ठीक है, जो ग्रीन मैंने किया है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा ज़रा सोच विचार करनी पड़ेगी कि हमारे पास आया ये है क्या, कि अच्छा, मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो देखो भाई, ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आपको कैसे बताना है। देखो, ट्रेपेजियम है मेरे पास यहाँ पे, नहीं ट्रेपेजियम नहीं है। देखो, अगर मैं एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ यहाँ पर यूँ करके, ठीक है, देखो यहाँ पे इनके नाम लिख रहा हूँ। E यहाँ पर है, B यहाँ पर है, A यहाँ पर है और F जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू से लिखे थे 120 डिग्री, A भी मेरा 120 डिग्री का था, ये F भी मेरा 120 डिग्री का था। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो AF वाली लाइन जो है वो पैरेलल है इस EB के, और पैरेलल में आप अच्छी तरह जानते हो कि सेम साइड के ऊपर जो है एंगल बनते हैं वो 180 डिग्री का बनता है। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये वाला 60 डिग्री का होगा ताकि इनका सम 180 डिग्री बन जाए। अगर ये 120 डिग्री का है तो ये वाला भी 60 डिग्री का होगा ताकि ये इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री बन जाए हर हाल में, क्योंकि ये पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है, शायद आपको पता हो। तो ABX हमारे पास, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा 60 डिग्री का है, ठीक है, ऑरेंज वाला, ठीक है। तो A से B और B से X हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं E से X और X से R। E कहाँ है जी? ये रहा E, ये रहा X और ये रहा R। चाहिए मुझे ये वाला एंगल, ठीक है।
ये ना भी मिले, इसके नीचे वाला भी मिल जाए, अगर ये वाला भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा मेरा काम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वर्टिकली ऑपोजिट हम मान लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसको ढूंढने की तरफ। ये वैसे बड़ा है, नज़र आ रहा है कि बड़ा एंगल होगा यकीनन। अच्छा, यूँ करें अगर हम इसको, सोचने दें, ज़रा सोचने दें, थोड़ा सा थिंकिंग है इसकी। इतनी लंबी प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए इसका, जो मैं सोच रहा हूँ। मार्क्स लिखे हुए होते हैं तो उससे ज़्यादा आसानी होती है कि मार्क्स की वजह से पता चल जाता है कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अरे ऊपर तो सवाल पूरा पढ़ा ही नहीं। ये देखें, ई एक्स बी, इन्होंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, देखो ई एक्स बी का है मेरा, ई एक्स बी एंड पी एक्स आर, आर स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, चलो बहुत अच्छी मेहरबानी है आपकी। मुझे लगा इसमें इन्होंने कहीं से पैरेलल लाइन का बता दिया होगा, पढ़ा ही नहीं मैंने, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं। अगर ये पैरेलल लाइन बन जाए किसी तरह से, लाइक पी और आर और या कोई और एक्स पी और, अरे यार ये देखो हो गया काम, हो गया। देखो मैं ब्लैक पेन ले रहा हूँ, ये देखो ए से बी और ये वाला पी से आर पैरेलल है। उसकी वजह क्या है कि ट्रेपीजियम है भाई। ये देखो ट्रेपीजियम बन रहा है मेरे पास, मैं गंदा बन गया ट्रेपीजियम, दोबारा बनाते हैं। मेरे पास ये ट्रेपीजियम है, सही है। ये देखो ये मेरा है ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा आर और ये है मेरा पी, ठीक है। तो ये वाली साइड्स आपस में क्या हैं? ये पैरेलल हैं। अब जो मेरे पास एक्स है ना, वो यहाँ से यूँ गुजर रहा है ऐसे करके, ठीक है। एक्स मेरा यहाँ कहीं पर है, ठीक है, ये मेरा एक्स है। और पैरेलल वाली सिचुएशन में अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है तो फिर ये वाला भी 60 डिग्री होगा। वजह क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल वाली कंडीशन याद है ना आप सब लोगों को, कि जितना ये वाला लीन हुआ है, ये साइड लीन हुई हुई है, उतनी ही ये साइड भी लीन हुई हुई होगी, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था, मुझे चाहिए इससे ऊपर वाला। लेकिन ये पी और आर, पी एक्स आर है तो स्ट्रेट लाइन ना। अब स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्ट्रेट लाइन पर होता है आपका 180 डिग्री, सही है ना। स्ट्रेट लाइन पर आपका 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से एक एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये 120 डिग्री का हो जाएगा। आपने सिर्फ ढूंढना था इसके अंदर सारी चीज़ों को, सिर्फ और सिर्फ सर्च करना था कि कौन सी किसके पैरेलल है, कौन से किसके पैरेलल नहीं है। ट्रेपीजियम का जो है ना, इसमें बड़ा रद्द अमल दखल था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।